श्री राधे राधे। श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा रचित प्रश्नोत्तर मणिमाला श्रृंखला के आज का विषय है दोष। एक साधक ने महाराज जी से पूछा कि जैसे द्रवित मोम में जो रंग डाला जाए वही उसमें बैठ जाता है, ऐसे ही द्रवित चित्त में जो कामादि दोष बैठ गए हैं उनको कैसे निकालें। महाराज जी बताते हैं कि द्रवित चित्त में काले श्याम सुंदर को बैठा दें, काले रंग में सब समा जाता है। एक और प्रश्न पूछा गया कि दोष आने जाने वाले हैं, पर दिखता ऐसा है कि दोष कहीं से आते नहीं, प्रत्युत अपने भीतर ही रहते हैं और समय पर जागृत हो जाते हैं। महाराज जी इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि दोष अंतःकरण में आदत रूप से, संस्कार रूप से रहते हैं और अंतःकरण में ही जागृत होते हैं, परंतु अंतःकरण के साथ तादात्म्य में होने से उन दोषों को हम अपने में मान लेते हैं। अतः साधक में यह सावधानी रहनी चाहिए कि वह दोषों को अपने में न माने, कारण कि वास्तव में दोष अपने में होते नहीं, स्वरूप निर्दोष हैं। एक और प्रश्न महाराज जी से पूछा गया कि एक बात यह कही जाती है कि स्वरूप निर्दोष है और एक बात कही जाती है कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, दोनों में से कौन सी बात ठीक है। महाराज जी उत्तर देते हैं कि दोनों ही बातें ठीक हैं, क्योंकि दोनों का परिणाम एक ही है और वह है निर्दोष होना। पहली बात कि ज्ञान की दृष्टि से कही गई है और दूसरी बात भक्ति की दृष्टि से। अपने स्वरूप को देखें तो वह निर्दोष है। भक्त भगवान के सामने अपने दोषों को कहता है तो उसका उद्देश्य दोषों को रखने का नहीं है, प्रत्युत मिटाने का है। भगवान के सामने कोई दोष टिक सकता है क्या? मौसम कौन कुटिल खलकामी, ऐसा कहना अपने में दोषों की स्थापना करना नहीं, प्रत्युत अपने दोषों को भगवान के सामने रखना है, उनको आग में डालकर भस्म करना है। जो साधक होता है उसको अपने में थोड़ा भी दोष बहुत दिखता है, वह चक्षु गोलक के समान होता है। जैसे पीठ पर तिनका पड़ा हो तो कोई पीड़ा नहीं होती, पर आँख में पड़ा छोटे से छोटा तिनका भी पीड़ा देता है। एक साधक ने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी सर्वथा निर्दोष जीवन कैसे मिलेगा। महाराज जी कहते हैं कि सर्वथा निर्दोष जीवन मिलेगा निर्मम निरंकार होने से, कारण कि अहमता ममता ही संपूर्ण दोषों का घर है। एक और प्रश्न है कि जो वस्तुएं विजातीय हैं उनमें ममता, कामना, आसक्ति कैसे होती है। महाराज जी कहते हैं कि विजातीय शरीर को अपना स्वरूप मतलब मैं मानकर हम सजातीय हो गए, इसलिए ममता, कामना, आसक्ति होती है। एक और प्रश्न महाराज जी से पूछा गया कि क्रोध आने पर क्या करना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि बिल्कुल चुप हो जाना चाहिए। बोलने से क्रोध बढ़ता है और चुप होने से क्रोध शांत होता है। यदि बोले बिना रहा न जाए तो मुख में ठंडा जल भर लें और उसको कुछ देर तक मुख में ही रखकर फिर धीरे धीरे पी जाएं। जल से क्रोध रूपी अग्नि शांत होती है। मूल में क्रोध अहंकार और कामना से पैदा होता है। जब अभिमान रूपी फोड़े में ठेस लगती है अथवा मन के विरुद्ध कोई बात होती है तब क्रोध आता है। इसलिए अहंकार और कामना का त्याग करना चाहिए। शरीर संसार का है और मैं भगवान का हूँ। मैं शरीर से सर्वथा अलग हूँ। इस प्रकार विवेक की प्रधानता होने से क्रोध नहीं आता। बड़ों पर क्रोध आए तो उनके चरणों में गिर जाना चाहिए कि मुझे क्रोध आ गया। सत्संग करने से स्वभाव सुधरता है और काम क्रोधादि दोष कम होते हैं। एक प्रश्न महाराज जी से पूछा गया कि काम वृत्ति का नाश कैसे हो। महाराज जी कहते हैं शरीर के साथ अपना संबंध मानने से ही काम वृत्ति पैदा होती है। हमारा स्वरूप सत्ता मात्र है। सत्ता मात्र की तरफ वृत्ति रहने से काम वृत्ति का नाश हो जाता है, कारण
कि सत्ता में विकार नहीं है और विकार में सत्ता नहीं। विचार करने से अथवा भगवान से प्रार्थना करने से भी काम से बचा जा सकता है। दृढ़ निश्चय से भी काम दूर हो जाता है। जैसे पहले ज़माने में राजा लोग ही नहीं, डाकू भी स्त्रियों से दुर्व्यवहार नहीं करते थे, तो यह उनका दृढ़ निश्चय था। काम नीरसता से पैदा होता है। जैसे कुत्ते को मांस नहीं मिलता तो वह सूखी हड्डी ही चबाता है, जिससे उसके मुख से खून निकलता है और वह उसी से राजी हो जाता है। ऐसे ही नीरसता में मनुष्य देखता है कि कोई भी भोग मिल जाए तो थोड़ा सुख ले लें। यदि भगवान में प्रियता हो जाए तो नीरसता दूर हो जाएगी, और नीरसता दूर होने से काम भी नहीं रहेगा। एक साधक ने महाराज जी से पूछा कि सब कुछ भगवान ही है, अतः काम भी भगवान का स्वरूप हुआ, फिर उसका निषेध क्यों? महाराज जी कहते हैं कि मृत्यु भी भगवान का स्वरूप है, तो क्या कोई जानबूझकर मरना चाहेगा? नरक भी भगवान का स्वरूप है, तो क्या कोई नरकों में जाना चाहेगा? परंतु मनुष्य का उद्देश्य सदा अपने कल्याण का, आनंद का ही है, दुख का नहीं। अतः निषिद्ध क्रिया कभी नहीं करनी चाहिए। एक साधक ने महाराज जी से प्रश्न किया कि ममता मिटाने का उपाय क्या है? महाराज जी कहते हैं कि ममता कामना मिटाने के लिए किसी श्रम साध्य साधन की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत विचार की आवश्यकता है। मिलने और बिछड़ने वाली वस्तु अपनी नहीं होती, यह विचार करना चाहिए। एक और प्रश्न महाराज जी से पूछा गया कि किसी में बुराई दिखे तो क्या करना चाहिए? उसका सुधार करें, उपेक्षा करें या प्रभु की लीला मानें? महाराज जी कहते हैं कि उसके सुधार की चेष्टा करें, और यदि वह न माने तो प्रभु की लीला समझकर उपेक्षा कर दें। एक और प्रश्न महाराज जी से पूछा गया कि कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है, कैसे? इस पर महाराज जी कहते हैं कि संपूर्ण जीव परमात्मा के अंश हैं, और परमात्मा का अंश कभी बुरा नहीं होता। बुराई तो आगंतुक है, अर्थात संसार के संबंध से बुराई आई है, मूल में है नहीं। बुराई की स्वतंत्र सत्ता नहीं, प्रत्युत भलाई की कमी का नाम ही बुराई है। एक साधक ने महाराज जी से प्रश्न किया कि अगर किसी की भी बुराई देखना दोष है, तो फिर बुराई देखे बिना गुरु शिष्य का और पिता पुत्र का सुधार कैसे करेगा? महाराज जी कहते हैं कि दूसरे को निर्दोष बनाने की नियत से बुराई देखना दोष नहीं, दोष है बुराई देखकर राजी होना। गुरु शिष्य की और पिता पुत्र की बुराई देखकर राजी नहीं होता, प्रत्युत दुखी होता है और उसको निर्दोष देखना चाहता है। जय जय श्री राधे।